पद आपको मिला आप मोदी जी से, अमित शाह जी से बात नहीं करेंगे अभी? नड्डा साहब से आपकी बात हुई थी, अखिलेश यादव आपकी ने बात तो नड्डा साहब से भी हुई तो थी, क्या आप कुछ बात नहीं उनसे बात करेंगे आपकी हुई है? पार्टी के जिस नेता ने भी मुझसे टेलीफोन बात किया, मैंने उनसे ससम्मान बात किया। हाँ, तो आप अखिलेश केंद्रीय यादव आला जो कमान से फोटो बात पोस्ट करेंगे, कर रहे आला हैं, कहीं कमान वो से अमित लुभाने शाह के लिए जी से तो नहीं बात कर रहे करेंगे हैं आप, अमित शाह जी से, नड्डा जी से? देखिए, फोन पे बात नहीं कर रहा, नहीं, ये आपका ये कहना गलत है। मैं आज भी सुबह श्री दिनेश शर्मा जी, डिप्टी सीएम, श्री बंसल जी से बात किया। नाराजगी स्वाभाविक रूप से पार्टी की उपेक्षात्मक रवैये के नाते ये निर्णय मुझे लेना पड़ा है, और इसलिए इस निर्णय को लेने मुझे कोई दुख नहीं। जिम्मेदार कौन है? उपेक्षा किसने की आपकी? जिम्मेदार कौन है? आपकी उपेक्षा का जिम्मेदार? जहां बताना चाहिए वहां मैंने बता दिया। श्री राज्यपाल जी मंत्रिमंडल में मंत्रियों को नामित करती हैं, मनोनीत करती हैं, और माननीय राज्यपाल जी की कृपा से ही सभी मंत्रिमंडल के सम्मानित मंत्री कार्य करते हैं। इसलिए जिसकी कृपा से मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, जिन्होंने मंत्री के रूप में मनोनीत किया था, उत्तर प्रदेश के ऐसे माननीय श्री राज्यपाल जी को मैंने तथ्यों सहित इस्तीफा देने का कारण बता दिया। असर क्या होगा आपके इस्तीफे का? असर क्या होगा बाबूजी? असर क्या होगा आपके इस्तीफे का? असर आपके इस्तीफे का असर क्या होगा? असर आपके इस्तीफे का असर क्या होगा बाबूजी? आप असर बताइए। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा। 10 मार्च को क्या होगा फिर? 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को बताइए, 10 मार्च को क्या होगा? 10 मार्च को जो भी होगा वो जनता आपके सामने उस परिणाम को देगी। आप मोदी अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? मोदी अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? टिकट देगी, आपके बेटे को टिकट देगी या मोदी बेटी को? अमित शाह से आप बात नहीं करेंगे? बात बेटी और बेटे की नहीं है, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50 टिकट दे दे, लेकिन जिस तरीके से 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा, पढ़ा, मैं अम्बेडकर विचारधारा का हूँ, और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा, वो पीड़ा मेरी है। 3 विधायकों और ने बात नहीं करेंगे। 3 विधायकों ने बाबूजी, 3 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। मुस्कुरा रहे थे बहुजन समाजवादी पार्टी में जाने की बात। 3 नहीं, ऐसा तो नहीं है। 3 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। 3 नहीं, अभी बातचीत होने दो। हाँ। ये दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों इस्तीफा देंगे। अभी दर्जनों देंगे। आप देखते रहिए। समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? अभी आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। कब तक 1-2 दिन में मैंने समय दे दिया है, और बार बार आप उसी की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर बड़ा विकेट मैं गिरा है बाबूजी। बड़ा विकेट गिरा है, बड़ा निर्णय भी आपको सुना दूंगा। बड़ा विकेट गिरा है आपका, बड़ा विकेट गिरा है, सवाल है कि बड़ा पेड़ गिरा है साइकिल पर, क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि कहीं साइकिल की सवारी तो नहीं कर रहे हैं। साइकिल की सवारी या फिर 1-2 दिन इंतजार करिए, सारी स्थितियां अपने आप। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अखिलेश यादव या योगी? कौन मुख्यमंत्री बनेगा बताइए आप मुझे। 1-2 दिन के बाद मैं सब बता दूंगा क्या होने वाला है। सर ये भी बात मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मायावती या अखिलेश यादव? मुख्यमंत्री आप बनेंगे? मुख्यमंत्री कौन? मायावती या अखिलेश यादव? मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी भी कोई बात हुई है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बना दिया था क्या? नहीं, इसलिए आपने बात की है। ये जनमत मिलने के बाद पार्टी तय करती है, और अभी हमारी चूंकि कोई पार्टी तय नहीं है, इसलिए इसका जवाब मैं 2 दिन बाद आप मुख्यमंत्री बनना चाहते ट्वीट किया, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, आपका स्वागत है। अखिलेश यादव ने कहा आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं क्या? जो आप चाहते हैं आप मुख्यमंत्री, जब आप उसमें जाएं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं आप? देखिए, सम्मान स्वाभिमान सबसे बड़ी संपत्ति है। मंत्री का पद भी उसके आगे छोटा है। इसलिए मंत्री आप लाख दे दो, लेकिन हमारे मंत्रिमंडल के तमाम ऐसे मंत्री हैं जिसमें तमाम बंदिशें थीं, खुल के काम नहीं कर पा रहे थे। यद्यपि ये मेरे साथ अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का मिजाज क्या है, पलट के जवाब देंगे, इसलिए किसी ने मेरे काम में दखल देने की कोशिश नहीं की। अफसरशाही से नाराज है? अफसरशाही से नाराज है आप? कार्य ऐसा है सर जो अफसरशाही से नाराज है स्वामी जी? आप अफसरशाही से नाराज थे? बाबूजी बैठ जाइए, 2 मिनट बात कर लीजिए सबसे। अफसरशाही, जो अफसरशाही हावी है जिसकी बात होती है, उससे नाराज है? बाबूजी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अफसरशाही बाबूजी मुख्यमंत्री के इशारे पे काम करती है। अफसरशाही की कोई गलती नहीं होती है। अफसरशाही से जिस प्रकार से आप काम लेना चाहेंगे उस प्रकार से वो काम करेगा। इसलिए नेता की नीति और नियत इस बात की निर्भर करती है कि अधिकारियों से किस रूप में काम लेना चाहती है। बाबूजी अगर नेता नीति और नियत में खोट है तो स्वाभाविक रूप से
उस नेता को अटकारी चलाएंगे। बाबू जी बैठ जाइए, 2 मिनट बाबू जी बैठ जाइए, बाबू जी बैठ जाइए 2 मिनट। आपका नेता की नियत में खोट है। बाबू जी बैठ जाइए, बाबू जी खोट है, नेता की नियत में। और 1-2 दिन के अंदर, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अभी खेल शुरू हुआ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है, बड़ा खेला है, 1-2 दिन के अंदर, बड़ा खेला है। क्या मुस्कुरा रहे हैं आप? 1-2 दिन के अंदर, 1-2 दिन के अंदर खेल का परिणाम भी आएगा। बाबू जी बैठ जाइए, मुस्कुराहट के पीछे किसके चेहरे पर कमल, किसके चेहरे बाबू जी बैठ जाइए, 2 मिनट बाबू जी बैठ जाइए, बाबू बैठिए, 2 मिनट चलिए, 2 मिनट बात करेंगे बाबू जी। भैया बाबू जी बैठ जाइए, बाबू जी बैठ जाइए आप, लगातार बड़ी खबर है। बाबू जी बैठ जाइए, बाबू जी बैठ जाइए, चलिए 2 मिनट भैया, 2 मिनट। हमारे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। उसके पीछे आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? अन्य दलों को भी जो स्थिति आज हुई है उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये राष्ट्रीय नेतृत्व की सामूहिक जिम्मेदारी है कि जिन दलितों और पिछड़ों ने बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के 14 साल के वनवास से निजात दिलाया था, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी, उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था, लेकिन उनकी भावनाओं के सम्मान की कसौटी पर यह सरकार खरी नहीं उतरी। 5 साल आपको लग रहा है 5 साल आपका इस्तेमाल बीजेपी ने किया। अब जल्दी से ऑन है ना, ऑन है, क्या किया क्या नहीं किया, ऑन है, हाँ बस उसका परिणाम दुष्परिणाम सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को ही भोगना पड़ेगा। अखिलेश यादव साहब आप जा रहे हैं, ट्वीट में फोटो आ गई आपकी। अभी 1-2 दिन कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ वार्ता करने के बाद अंतिम निर्णय। चलिए बाबू जी 2 मिनट रोल। हमारे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, पूर्व मंत्री हो गए हैं। बाबू जी आपसे मेरा पहला सवाल ये है, आखिर आपके दिल में ये ख्याल कब आया कि आपको इस्तीफा देना है? पहला सवाल आपसे ये है मेरा। ये ख्याल आज सुबह आया, 2 सवाल कर लेते हैं। और ख्याल आने के बाद अखिलेश यादव के साथ फोटो भी आ गई है। मैं अपने आवास पे आकर के 2 लाइन का पत्र लिखा आपके साथ बातचीत करने के बाद और श्री राज्यपाल जी उत्तर प्रदेश को मैंने वो पत्र इस्तीफे के रूप में भेज दिया। और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे हैं अनदेखी का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर, और एक के बाद एक सवाल उठाते हुए और ये भी संकेत देते हुए कि आने वाले दिनों में आपको तस्वीर पूरी समझ में आ जाएगी। वजह एक ही है, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे लघु मध्यम व्यापारी के खिलाफ सरकार का रवैया लगातार चलता रहा था, जिसके विरोध में मैंने आज योगी मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश से इस्तीफा दिया। विधायक भी और छोड़ेंगे आपके साथ, 3 ने इस्तीफा दे दिया, कितने और आगे आगे देखिए होता है क्या। 100 से ज्यादा आप कह रहे थे, वाकई सच है क्या ये? मैं क्या कहा क्या नहीं कहा अभी इस पर कोई ये क्या है यार? मैंने कोई वर्णन नहीं दिया हूँ। क्या हो रहा है? अखिलेश यादव साथ में आ गई है, इसका मतलब आप समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं। मेरा फोटो आप लोग कहीं भी लगा सकते हैं। मैंने आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद है स्वामी प्रसाद मौर्य, हम इनसे बातचीत करते हैं। स्वामी जी आज आपने इस्तीफा दिया है, आप आज आपने इस्तीफा दिया है, क्या नाराजगी थी कि आपने इस्तीफा दिया? मैंने अपने इस्तीफा के पत्र में इस्तीफा देने के कारणों को उद्धृत कर दिया है और उस पत्र की कॉपी आप लोगों के भी सोशल मीडिया पर और मोबाइल व्हाट्सएप पर सभी चैनलों को, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैंने भेज दिया है। इसलिए जो पत्र में उल्लिखित कारण है वही कारण मेरे इस्तीफा देने का है। आला कमान से क्या बातचीत हुई थी इस्तीफा देने से पहले? आला कमान लगातार बात कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी में बने रहने का अनुरोध कर रहा था, लेकिन नेतृत्व के उपेक्षात्मक रवैये के चलते मैंने ये कदम उठाया है और जो कदम उठाया है उत्तर प्रदेश की जनता के हित में उठाया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया आपके साथ अपना फोटो। मेरा फोटो आप भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट कर सकते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप अपने बेटा बेटी का टिकट चाहते थे, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है। बेटा बेटी को हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य किसी पार्टी के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहे, इसलिए ये आरोप
उन राष्ट्रीय अध्यक्षों पर लगाइए जिन लोगों ने पहले टिकट दिया है। ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य और जो फिलहाल इस्तीफा अपना राजभवन भेज चुके हैं और कह रहे हैं कि अपना पत्ता 1-2 दिन में खोलेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। स्वामी प्रसाद मौर्य को